here again for standard 6, subject science. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 15, air around us. अब ये चैप्टर के अंदर what is we are going to study कि air around us, जो हमारे आजू बाजू के अंदर, जो हमारे सराउंडिंग के अंदर that we breathe, we take in air, तो that we are going to study in this chapter. So is air present everywhere around us? क्या एयर हर जगह प्रेजेंट है? हमारे आगे पीछे, राइट लेफ्ट, एवरीवेयर, अप एंड डाउन, कहीं पर भी जाओ, रूम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, क्या एयर वहाँ पर हर जगह प्रेजेंट है? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर डूइंग एन एक्टिविटी फॉर दिस स्टडी. सो व्हाट इज एयर मेड अप? अगर एयर प्रेजेंट है तो एयर जो है वो क्या चीज से बनी हुई है? सो व्हाट इज देयर इन इट? So first is water vapor, oxygen, nitrogen, carbon dioxide. ये सब चारों gases are there, which is there in present. Next, dust and smoke. अब ये dust and smoke है, वो भी air के अंदर रहता है. So air is combination of very different materials. So that we are going to study about what is air made up of. And in the last part, we are going to study how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil. As you all know, we human beings need oxygen to live. Animals also need oxygen to live. But plants need both oxygen and carbon dioxide. Due to the respiration, due to the transpiration, plants take oxygen, and in the process of photosynthesis, plants takes in carbon dioxide. So oxygen is very essential in a human being. That is, we are going to do about this chapter, that how has oxygen become available to animals and plants which are living in water and soil. मिट्टी के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग देयर एंड हाउ दिस ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू देम, एंड इन सी वाटर हाउ इज ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू देम. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? अगर ऑक्सीजन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एट अ सर्टेन लिमिट तो इट एंड्स अप, वैनिशेस. तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट है, तो व्हाट इज देयर इन दिस replacement in oxygen in the atmosphere? So this all the points we are going to study in this chapter. So in the first part we are going to study only is air present everywhere around us. तो क्या हर जगह air present है कि नहीं है? So we have learned in chapter 9 that all living things require air. Each and every living things require air. But have you ever seen air? कभी air को देखा? क्या air हम देखते हैं जैसे लाइट है, हम लाइट को देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? नहीं देखते. वी कैन सी बट वी कैन फील दैट द एयर इज प्रेजेंट इन दैट, एंड वी कैन अज्यूम दैट, एंड वी कैन फील दैट इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग इनसाइड द वायर. यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंट in many ways. You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline wave. अब देखते हैं कि अगर मतलब हवा के अंदर जब ट्री के जो लीव्स होते हैं वो आवाज करते हैं, या तो फिर जब कपड़े सुखाते हैं घर के अंदर, तो वो जब कपड़े जो वेव करते हैं वहां पर देखते हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एयर इज पासिंग थ्रू, कि एयर है, इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच ऑन. तो क्लासरूम में हम बैठते हैं, फैन ऑन करते थे, नीचे पेजेस घूमते रहते हैं, ऊपर भी पेजेस लेफ्ट ओपन, तो क्या पेजेस जो है फ्लटर होते हैं. सो इन दैट we can understand that air is present in the atmosphere. The moving air makes it possible for you to fly a kite. अब पतंग उड़ा रहे हैं तो moving air is also necessary, essential. अगर पतंग उड़ाते हुए हम काइट उड़ाते हुए क्या अगर एयर नहीं है तो पतंग क्या होगी? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एयर इन द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर, तो फ्लाइट जो काइट जो नीचे आ जाएगी. तो काइट पतंग उड़ाने के लिए हमारे को हवा की भी बहुत जरूरत है. विद अ लिटिल बिट ऑफ एयर तो पतंग उड़ती है, बट थोड़ी बहुत ज्यादा होगी पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ती है. अगर बहुत ज्यादा होती है इट इज हार्मफुल. सो एवरीथिंग which is more, it also harmful, which is equilibrium, maintains equilibrium, that is useful for each and every human being and each and every living organisms. So do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated sand and sawdust by winnowing? अब chapter 5 में हमने देखा था sand and sawdust लेकर mix करते हैं. Mix करने के बाद we have to separate the substance. So how we can separate that substance, sand and sawdust?
तो भाई विनो ये सब एक पेपर में या तो एक प्लेट के अंदर लेके वी कैन जस्ट विनो द एयर प्रेजेंट जो हवा के अंदर होती है दैट फ्लोज द लाइटर पार्टिकल्स, दूसरी जगह लाइटर पार्टिकल्स जमा होते हैं एंड हेवी पार्टिकल्स फॉल्स डाउन. सो इन दैट activity we can understand that air is present, but we can't see, we can just feel that air is there over. Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftops. Winnowing is essential for the separation of substances. और बहुत जगह हम देखते भी है कि अगर with a very high speed of wind तो वो भी हमारे डैमेज कॉज करती है. रूफ टॉप जो है, जो पतले घर होते हैं या तो ऊपर की छत होती है, वो उड़ा के ले जाती है. तो हैवी प्लेड विद अ फिरकी. अब ये फिरकी इट्स एक्टिविटी गिवन हियर. फिरकी इज अ लाइट वेट. जैसे विंड जो विंड टर्बाइंस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो उसकी जो विंग्स होते हैं वेरी फेदर्ड लाइट वेट, एकदम हल्के होते हैं कि लिटिल बिट विंड जब हवा आती है वहाँ पर तो चक्की घूमने लगती है. द फैन मूव्स ऑन. इसी तरह ये फिरकी जो वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी एंड वी कैन सी दैट एयर इज प्रेजेंट और नो. तो ये एक्टिविटी के अंदर लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ द आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. सो ये इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करेंगे एंड देन वी कैन मेक अ फिरकी. सो होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया. सो मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ एंड अदरवाइज and observe what happens. अगर फिरकी बना के हम देखते हैं, आगे भी ले जाएंगे, पीछे भी ले जाएंगे, ऊपर नीचे, anywhere we can see, and then we are going to observe कि what happens to the फिरकी. So that फिरकी rotates. What makes a फिरकी rotate? Moving air, isn't it? तो क्या फिरकी rotate कर रही है? And what makes a फिरकी rotate? तो air जो है that is present that rotates the फिरकी. So that in that way we can understand it that air is present everywhere. So have you seen a weathercock? It shows the direction in which the air is moving at that place. अब weathercock भी देखते हैं कि वो एकदम लाइट वेट होता है. अब जहाँ भी एयर घूमती है, so in that way we can see the direction. जब कंपास नीडल होता है तो कंपास नीडल से we can find out the direction. और इसी तरह ये weathercock से भी also we can find the direction from where the air is coming in and where is going, air is going. So is the air present everywhere around us? Close your fist. What do you have in it? Nothing. Try the following activity to find out. So take an empty open bottle. It is really empty or does it have something inside? Turn it upside down. Is something inside it now? मतलब एयर बॉटल लेते हैं, खाली बॉटल लेते हैं. खाली बॉटल जो है हम अगर देखते हैं तो कुछ है कि उसके अंदर we can't see anything. But ये एक्टिविटी हम करेंगे. So with that activity you can understand that air is present inside the bottle also. Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.2. अब ये बॉटल लेते हैं, अगर बकेट के अंदर जो पानी है उसके अंदर डाल देते हैं. सो ऑब्जर्व द बॉटल. डज वाटर एंटर द बॉटल? नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली. डज द वाटर नाउ एंटर्स द बॉटल? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? अब ये बॉटल अगर पानी के अंदर डिप करते हैं, अगर स्ट्रेट अगर परपेंडिकुलर डिप करेंगे तो एयर प्रेशर एंड वाटर प्रेशर वो एक दूसरे से एक्सर्ट करेंगे एंड वाटर एयर can't come out and water can't go inside. अगर थोड़ा सा वाटर अगर टिल्ट करते हैं तो एयर को जगह मिल जाती है, तो एक पासेस और बबल्स पैदा करते हैं, वो एयर पास होती है एंड द वाटर इन द बकेट इट गोज इनसाइड द बॉटल. So yes, you are right. It is air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. Bottle एकदम खाली नहीं है. So air is present inside the bottle. So in fact it was filled completely with air even when you turned it upside down. अगर उल्टा भी करते हैं तो भी it is completely filled with air. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. Inverted position में push किया तो पानी नहीं अंदर गया. Because where? Why? Air is there. अब इसी तरह air exerts pressure and water also exerts pressure to go inside and air exerts pressure to come outside. तो ये दोनों mix हो गए. Water and air एक दूसरे की एक layer बना के corner पर वहाँ पर खड़े रहते हैं. So when anyone gets a chance to get out, तो water enters inside and air goes outside. So when the bottle was filled, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air has occupied. This activity shows that air occupies space. ये activity हमें पता चला कि air occupies space. Space के अंदर air occupation होती है.
So it fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and no one can see through it. It is transparent. Air का कोई color नहीं है. No one can see it. ये एकदम transparent होता है. Our Earth is surrounded by a thin layer of air. हमारा Earth जो है, when we are living in this world, the Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth and is called atmosphere. अब ये atmosphere जो है, Earth बहुत many kilometers are there in the atmosphere. वहाँ तक air present है. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. अब जैसे ही जैसे ऊपर जाते जाएंगे, तो air जो है, हवा जो है, कम होती जाएगी, बहुत कम होगी. Now can you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains? अब सोचो कि जो mountaineers which climbs a mountain, they take an oxygen cylinder with them, mountain climbing करें, because they are when they go when they go above at a certain height, तो ऑक्सीजन जो है, जो एयर जो है, it becomes rarer. So they need oxygen, they need air. So for that they take an oxygen cylinder with them, so that they can breathe in and breathe out. Okay students, तो यहाँ पर हमने पता किया कि is air present everywhere around us. So in the next part we are going to study the further things. Okay, thank you.